नमस्कार। फैक्ट फाइल पर आपका स्वागत है और मैं नीरज सिन्हा। 2.5 महीने पहले हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने वाले आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने हाल ही में धनबाद में आयोजित पार्टी की केंद्रीय सभा में कहा है कि उन्हें इस बात पर दया आती है कि अपनी ही पार्टी में कुछ लोग कहते हैं कमजोर हुए हैं, जबकि हमें यह लगता है कि जोर आया है, संघर्ष करने का नया अवसर मिला है। सुदेश कुमार महतो यह भी कहते हैं कि कुछ लोग एमपी एमएलए बनने की बात करते हैं, मैं तो लीडर बनाने की बात करता हूं। इसी सभा में वे सत्तारूढ़ दलों को चुनौती देते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने इशारों में बिना नाम लिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख और डुमरी से विधायक टाइगर जयराम पर तंज भी कसे। हालांकि आजसू प्रमुख के इन तंज का टाइगर जयराम ने बाद में ब्लंटली जवाब भी दिया है। हम इन भाषणों का अंश आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद सुदेश कुमार महतो को अगर इसका यकीन नहीं है कि उनकी राजनीतिक जमीन खिसकी है और चुनावी पिच पर वे हिट विकेट हुए हैं, तो भविष्य की राजनीति के लिए उनकी बड़ी भूल हो सकती है। और अगर खिसकी जमीन वापस पाने की नई कोशिशों में जुटे हैं, तो इससे पहले यह जरूरी है कि हार के कारणों और खामियों को स्वाभाविक तौर पर स्वीकार किया जाए। इससे संभलने के मौके मिलते हैं और राजनीतिक विनम्रता भी बनी रहती है। दरअसल 25 साल पहले झारखंड विधानसभा में विधायक की हैसियत से सुदेश कुमार महतो अकेले थे और 25 साल के बाद वह दौर आया है जब झारखंड विधानसभा में आजसू के विधायक की संख्या सिर्फ एक है। मांडू से निर्मल महतो ने चुनाव जीता है, जबकि इसी चुनाव में आजसू के प्रमुख सुदेश कुमार महतो समेत पार्टी के तीनों विधायकों की हार हुई है। सच यह है कि आजसू प्रमुख के अवसरवादी उलटफेरों ने झारखंड की राजनीति में उन्हें हाशिए पर धकेला है, उनकी राजनीतिक चतुराई और चमक को फीका किया है। अलबत्ता हेमंत सोरेन से सत्ता छीनने की इस लड़ाई में वे अपने दल और गठबंधन में फूके हुए कारतूस साबित हुए। आंकड़े बताते हैं कि उन्होंने वोटरों के बीच विश्वास खोया है, एक जमात उनसे दूर हुआ है। वे समीकरणों को साधने वाले उस युवा नेता की फकत परछाई बनकर रह गए। वे लीडर बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन क्या दल के बाहर या अंदर ऐसा कुछ होता हुआ दिखता भी है? 2019 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सत्ता में काबिज होने के बाद 5 सालों के वक्त विपक्ष में रहते हुए उन्हें जो करना था, चाहे जो बोना था, वह नहीं कर सके। इस बार के नतीजे इसकी तस्दीक करते हैं। यही वजह है कि लीडरशिप और उनके रण कौशल को लेकर चिंताएं हैं। ये सभी चीजें मिलकर आजसू के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बेचैन करती है। जैसी खबरें बीच चुनाव से सामने आती रही हैं, उस मुताबिक कई नेता कार्यकर्ता विकल्प तलाश रहे हैं। कई पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं, कई दूसरे दलों में घुल मिल रहे हैं। दरअसल वे लंबे समय तक उन पर निर्भर नहीं रह सकते। जिंदगी की खासी उम्र खपाने वाले काडरों को लगता है कि नाव बीच मझधार में फंसी है। हाल ही में युवा और छात्रविंग से बड़ी तादाद में युवाओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। इनमें अधिकतर चेहरे वैसे थे जिन्होंने न कभी टिकट की दावेदारी की और न कभी पद की कोई लालसा रखी। बस वे बरसों बरस तक पार्टी के झंडा बरदार बने रहे, रैलियों, सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन में भाग लेते रहे। यह अलग बात है कि आजसू के प्रमुख अब उन युवाओं को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। वैसे इन युवाओं के इस्तीफों के बाद फर्क उन्हें महसूस जरूर होता होगा। इसी चुनाव में उमाकांत रजक, रोशनलाल चौधरी सरीखे प्रमुख नेता भी दूसरे दलों में गए और चुनाव भी जीत गए। शिवपूजन मेहता कुशवाहा और नीरू शांति भगत ने भी राह अलग कर ली है। फिलहाल हम धनबाद केंद्रीय सभा के बरक्स और चुनावी नतीजों से उबरने के लिए शुरू की गई गतिविधियों के कुछ तथ्य, आंकड़े, हालात और रण कौशल की चर्चा करेंगे कि आजसू प्रमुख जिन चीजों पर चतुराई से पर्दे डालने की कोशिशें कर रहे हैं, वे पर्दे अब आर पार दिखाई पड़ते हैं। हम चर्चा करेंगे कि खोई ताकत पाने के लिए आजसू प्रमुख टॉनिक के जो अवयव ढूंढ रहे हैं, वो यह तो आउटडेटेड है अथवा एक्सपायर्ड है।
फिलहाल कुछ नए पुराने नेताओं को पार्टी में शामिल कराने का अभियान चल रहा है। जगह जगह पर बैठकों का सिलसिला भी शुरू होने वाला है। वैसे धनबाद में हुई केंद्रीय सभा की इस बैठक में जो 2-3 चीजें प्रमुख तौर पर छाई रही, उनमें था आसू प्रमुख का भाषण, नेताओं में अपने लीडर की तारीफ का वही पुराना राग और संजय मेहता की पार्टी में ज्वाइनिंग। पिछले 15 दिनों से पार्टी के कई नेता लगातार यह बयान देते रहे हैं कि आजसू पार्टी संघर्ष और आंदोलन की उपज है। पार्टी ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, हम वापस लौट कर आएंगे। इसके साथ ही सोशल मीडिया में भी इन्हीं बातों पर जोर दिया जा रहा है। यह बिल्कुल सही है, आंसू संघर्ष और आंदोलन की उपज है, लेकिन इस बार का चुनाव आंसू के लिए डू एंड डाई से कम जैसा नहीं था। लड़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन से थी, पर टाइगर जयराम की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने ही आंसू प्रमुख को गहरा जख्म दे दिया। इन समीकरणों से क्या कोई इनकार भी कर सकता है कि कुर्मी समुदाय के मतदाता और युवा टाइगर जयराम के पीछे इस तरह गोलबंद हुए कि भारतीय जनता पार्टी और आंसू प्रमुख की सत्ता में वापसी की सारी कोशिशें धरी की धरी रह गई। पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरी जयराम की पार्टी ने भले ही 6.25% वोट शेयर के साथ एक सीट पर जीत हासिल की है, लेकिन 3 महीने पुरानी इस पार्टी ने झारखंड की राजनीति में इतनी हलचल तो मचा ही दी है कि उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी असहज और सतर्क हो गया। 71 सीटों पर टाइगर जयराम ने उम्मीदवार उतारे थे और उन्हें लगभग 11 लाख वोट हासिल हुए। हालांकि लोकसभा चुनाव में ही टाइगर जयराम ने झारखंड की राजनीति में दस्तक दे दी थी। तब सवाल मौजूद हैं कि क्यों एक क्षत्रप और रणनीतिकार के तौर पर सुदेश कुमार महतो जयराम की इस दस्तक को गंभीरता से भांपने में विफल हो गए। सिल्ली में सुदेश कुमार महतो को उनके चीर प्रतिद्वंद्वी झारखंड मुक्ति मोर्चा के अमित कुमार ने शिकस्त दी है, लेकिन सच यह भी है कि जमीन से जुड़े जुझारू नेता देवेंद्र नाथ महतो, जो टाइगर जयराम के उम्मीदवार थे, उन्होंने भी 41,000 वोट लाकर एक मजबूत तीसरा कोण बनाया है और इसके साथ ही सुदेश कुमार महतो के गढ़ में ही उन्होंने आंसू प्रमुख के हार की तहरीर लिखने में भी अहम भूमिका निभाई। देवेंद्र नाथ महतो लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे। रांची सीट से चुनाव लड़े देवेंद्र नाथ महतो ने सिल्ली सेगमेंट से तब 49,000 वोट लाए थे। तब क्या झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के खतरे की इन आहटों को सुनने में सुदेश विफल नहीं रहे। एक लीडर जो अपनी सीट पर 25 सालों में 7 बार चुनाव लड़े, वह जनता का मिजाज भांपने और बनते बिगड़ते समीकरणों का अंदाजा नहीं लगा सके, तो उसकी रणनीति, सूचना तंत्र और रण कौशल पर सवाल खड़े होते ही। जिस सिल्ली में उन्हें अपने विकास मॉडल का गुमान है, वहां की जनता का मोह भंग क्यों होता जा रहा है? सवाल और भी है जिस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। धनबाद की सभा में ही आंसू प्रमुख दूसरे दलों को ललकार रहे हैं कि अकेले अकेले चुनाव लड़कर कोई आजमा ले। इसके साथ ही वे 126 साल पुरानी पार्टी को चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि आंसू पार्टी को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर 15-16 लाख लोगों का समर्थन प्राप्त है। याद रहे, जुलूस, सभा, रैलियों में भीड़ जुटाना और वोट हासिल करना दोनों में फर्क है। करीबन 16 लाख लोगों का समर्थन पार्टी को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते रहा है। ये तो है राज्य के अंदर 126 साल वाली पार्टी भी हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़ी नहीं हो पाएगी अगर सीधे आने का तैयारी करे। ये दल अकेले अकेले आ जाए मैदान पर, हर दल को अपना पता चल जाएगा। ये तैयारी हमारे हमेशा रहती है। इसलिए दलीय कुछ लोग MP MLA बनना चाहते हैं। मैं लीडर बनाने की बात करता हूं। और मैं झारखंड के जो बैठे हुए पार्टी के 1200 पदाधिकारी, मैं उन्हीं के बीच आज खड़ा हूं। बोले ऐसी परिस्थिति आएंगी जाएंगी, ऐसी परिस्थिति से मुझे कभी कभी आप लोग से दया आ जाता है। जो लोग माइक बोलते मैं कमजोर हो गया, मैं मजा आता है, मुझे लगा कमजोर हो गई तो ठीक है भाई। लेकिन मुझे लगता है कि हमको जोर आ गया है। अभी आंसू में
ताकत आ गया है कि मुझे संघर्ष करने का दूसरा जो महत्वपूर्ण है वह है इलेक्शन एक गेम है। इसमें संगठन का दमखम, लीडर का बॉडी लैंग्वेज, टोन और आम आदमी के साथ उसके रिश्ते परखे जाते हैं। साथ ही गठबंधन में वोटों के समीकरणों को साधना, ध्रुवीकरण करना और आपका रण कौशल माना जाता है। फिर जो जीता वही सिकंदर। अब अकेले अकेले चुनाव में आंसू से आजमाने की हुंकार सुदेश कुमार महतो तो भर रहे हैं, लेकिन क्या हुए 2024 का लोकसभा चुनाव और इस बार हुए विधानसभा चुनाव में खुद अकेले लड़ने के लिए तैयार थे। 2019 का विधानसभा चुनाव तो आजसू प्रमुख अकेले लड़कर देख ही चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन की तमाम कोशिशें जब सिरे नहीं चढ़ी तो उन्होंने 53 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और पार्टी को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में भी आजसू ने 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। खुद सुदेश कुमार महतो रांची लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे और 2014 के लोकसभा चुनाव में सभी 9 सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों की हार हो गई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में हार की घबराहट के बाद आजसू प्रमुख ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ हाथ बढ़ाया था और तब भारतीय जनता पार्टी ने चाबी थोड़ी टाइट करते हुए 8 सीटों पर लड़ने का मौका दिया। आजसू के 5 उम्मीदवारों की जीत हुई, लेकिन 2014 का विधानसभा चुनाव भी सुदेश कुमार महतो अपने गढ़ में हार गए थे। एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच बेहद टसल वाले इस चुनाव में जेएमएम ने तो अकेले दम पर चुनाव लड़ना स्वीकार किया। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने अकेले दम पर चुनाव लड़ना स्वीकार किया। क्या उन पर गठबंधन में शामिल होने के लिए डोरे नहीं डाले गए थे? यह जयराम के दखल का ही असर था कि 2 साल पहले जिस डुमरी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आजसू के उम्मीदवार यशोदा देवी को 83,000 वोट हासिल हुए थे, इस बार वह महज 36,000 वोटों पर सिमट गई। दरअसल इस चुनाव में आजसू प्रमुख को यह वहम रहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर वह चुनावी हवा को अपने पक्ष में कर पासा पलट देंगे। लेकिन अंदर अंदर चीजें क्या चल रही थी, समीकरण कैसे बन और बिगड़ रहे थे, जयराम की लहर कितनी चल रही थी, इसे वह नहीं भांप पाए। भारतीय जनता पार्टी से चुन चुनकर कुर्मी वोटों के प्रभाव वाले इलाके की सीटें उन्होंने अपने खाते में ले ली थी। उधर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार इस बात पर आश्वस्त थे कि सुदेश कुमार महतो कुर्मी और युवाओं के वोटों के समीकरण को साध कर गठबंधन की नाव को मंजिल तक पहुंचाएंगे। इससे पहले 2019 के चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी यानी एनडीए के गलियारे में अक्सर इस बात की चर्चा होती रही कि अगर साथ मिलकर लड़े होते तो 13 और सीटों पर जीत मिलती और झारखंड मुक्ति मोर्चा को सत्ता में आने का अवसर नहीं मिलता। लेकिन इस बार जो वोटों का समीकरण बदला है, चुनावी ताना बाना बदला है, उसमें यह भ्रम भी दोनों दलों का टूटना चाहिए। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने रांची से लेकर दिल्ली तक आजसू प्रमुख के साथ गठबंधन और भरोसा खटकने लगा है। मुमकिन है भविष्य में भारतीय जनता पार्टी आजसू पार्टी की तरफ हाथ नहीं बढ़ाए। बीजेपी के शीर्ष रणनीतिकार यह परखने लगे हैं कि 2014 से 2024 तक कभी अलग तो कभी भाजपा के साथ हाथ मिलाने की राजनीतिक कलाबाजी का खेल सुदेश महतो ने कुछ ज्यादा ही खेल लिया है, जबकि उनकी जमीनी पकड़ ढीली हुई है। अब जिस धनबाद की सभा में दूसरे दलों को अकेले अकेले चुनाव में आजमाने की ललकार सुदेश कुमार महतो लगा रहे थे, तो उन्हें मालूम होगा कि इस बार 3.54% वोट शेयर के साथ पार्टी का सबसे खराब स्ट्राइक रेट रहा है, जबकि 3.44 वोट प्रतिशत के साथ राष्ट्रीय जनता दल ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। राष्ट्रीय जनता दल ने 6 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे थे, वह सरकार में शामिल भी है। और जिस 126 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी को सुदेश कुमार महतो ललकार रहे हैं, उस कांग्रेस पार्टी ने भी 13.88% वोट शेयर के साथ 16 सीटों पर जीत हासिल की है। चुनाव के वक्त ही सुदेश कुमार महतो का
एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 24 नवंबर का सूर्योदय हेमंत सोरेन की सरकार नहीं देख पाएगी, लेकिन 24 नवंबर का सूर्योदय हेमंत सोरेन के लिए एक नया सवेरा लेकर आया। 23.44% वोट शेयर के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 34 सीटों पर जीत दर्ज की और झारखंड में सबसे बड़ा दल होने का हैसियत भी उसे ही प्राप्त हुआ है। यह ठीक है कि आजसू पार्टी कभी झारखंड की राजनीति में धुरी रही और सुदेश कुमार महतो कई दफा सत्ता में बाजीगर बनकर उभरे। सरकार में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली, लेकिन वह साल 2014 तक की बात थी। बेशक वह दौर अलग था, वह नजारा अलग था, जब आजसू प्रमुख युवा वोटरों की नब्ज पकड़ते थे, लेकिन समय पलटा और अब तो युवा वोटरों ने ही उनकी पॉलिटिक्स की नब्ज पकड़ ली है। ध्यान रहे, जनता के मुद्दे, विषयों, सरकार के नीतिगत फैसले पर पॉलिटिक्स जब डिक होती है, संगठन की डोर कमजोर पड़ती है, तो शिखर पर जाने की लालसा भी धरी रह जाती है। लीडर बनाने की बात करना आसान है, पर उसके लिए खुद भी जनता और संगठन की नजरों में समा जाना पड़ता है। आत्मविश्वास और आत्ममुग्धता का महीन फासला समझना पड़ता है। वफादार, निष्ठावान, काबिल और चापलूसों, यशमैन के बीच का फर्क जानना पड़ता है। लग्जरी गाड़ियों पर चलने वाले और जमीनी काडर का फर्क समझना पड़ता है। खुद को पथरीली कटीली राहों पर चलने के लिए ढालना पड़ता है, नियंदक नियरे रखना पड़ता है, और इसके साथ ही वन मैन शो की छाया से भी बचना पड़ता है। साल 2023 में ही आजसू पार्टी ने शानदार महाधिवेशन किया था और लीग से हटकर राजनीतिक गलियारे में इसकी चर्चा हुई थी। लेकिन क्या पार्टी प्रमुख इससे अनजान रहे कि इस महाधिवेशन के बाद पार्टी की 650 लोगों की जंबो जेट कमेटी बनाई गई थी और इनमें कम से कम 75 वैसे लोगों को केंद्रीय महासचिव और केंद्रीय सचिव के पद से नवाजा गया जिन्हें न संगठन का अनुभव है और न कभी झारखंड आंदोलन या झारखंड के इतिहास भूगोल की जानकारी रही। आशावाद होना गलत नहीं है, यह भी जरूरी है कि एक नेता, एक दल संघर्ष करे, हार मत माने, संगठन को लामबंद करे, पर नतीजा स्वीकार करने और ये हालात कैसे उपजे इसे आत्मसात करने का साहस तो होना ही चाहिए। आजसू प्रमुख यह नहीं भूले कि इस बार के जनादेश ने उनके कौशल और सामर्थ्य को प्रासनीय बना दिया है। उन्हें अंतर मन में झांकना ही चाहिए। वैसे भी किसी दल, संस्थान, संगठन में लीडर वही सर्वप्रिय होता है जो जीत का श्रेय अपनी टीम को देता है और हार की जिम्मेदारी खुद के माथे पर लेता है। धन्यवाद, शुक्रिया। आप फैक्ट फाइल के साथ बने रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।